की आवाज। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के बंगाल चुनाव प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद खान ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे नफरत के माहौल को रोकना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति की यह साझा जिम्मेदारी है कि बीजेपी की नफरत की राजनीति को बंगाल तक फैलने से रोका जाए। कांग्रेस इस लड़ाई को सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई मानती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में पूरी मजबूती के साथ मौजूद है और हर स्तर पर संघर्ष कर रही है, चाहे वो एसआईआर से जुड़ा मामला हो, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन हो या फिर मनरेगा से जुड़े सवाल। कांग्रेस रोजाना सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज बुलंद कर रही है। डॉक्टर शकील अहमद खान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी गलत नीतियों के कारण मनरेगा योजना पर बोझ बढ़ाया गया है। इसका सीधा असर गरीब मजदूरों पर पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन, जुलूस और जनसंपर्क अभियान चला रही है ताकि आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके। टीएमसी के साथ चुनावी गठबंधन के सवाल पर डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस की पहली प्राथमिकता बीजेपी की वैचारिक पराजय सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी साफ किया कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए नफरती वातावरण के खिलाफ हम सब लोग हैं। ये तो है पहले प्रश्न का जवाब। अब हम ये समय के साथ देखेंगे कि जो यह बात मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे शिकस्त दी जाए ताकि वो अपना जाल वहाँ फैला करके नफरती वातावरण को मजबूत न करे, उसका समय आएगा तो आप लोग को हम बता देंगे। ये पहली प्राथमिकता आज के दिन में वही है। वैसे कांग्रेस वहाँ अपने तमाम सीटों पर 294 सीट है, वहाँ उन पे संघर्ष के रास्ते को अपना चुकी है। हर रोज वहाँ समझिए कि जंग जारी है। इस बार हमने ये बात उठाई है और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बड़ी चिंता रही है। इस बार चुनाव के परिणाम के बाद दिल्ली में समीक्षात्मक बैठक हुई, पटना में समीक्षात्मक बैठक हुई। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता वहाँ रहे। 99.9% लोगों की ये इच्छा है कि हमको अकेले जाके संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए और 243 की 243 सीट और 40 की 40 लोकसभा सीट हमको लड़नी चाहिए। लेकिन एक राइडर है, उसमें संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे तो उसका फायदा होगा। हम अकेले कह दें और रिजल्ट कुछ नहीं आया तो उससे होता नहीं। तमाम कांग्रेस के लोगों को संघर्ष के रास्ते में जाने की आवश्यकता, जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, यही राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी चाहते हैं। तो चाहत तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं के, जिसका बयान वरिष्ठ नेताओं के सामने दिल्ली में लोग कह चुके हैं, जो उन्होंने कहा है मैं उस बात को ही आपके सामने कह रहा हूँ। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सामूहिक ऐसा मन है सबका। तो मन है तो उसको ज़मीन पर उतारने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 1990 के बाद से लेकर आज तक की सरकारें हम लोगों ने देख ली हैं। हमको प्रथम जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे कृष्ण बाबू के समय का बिहार उन्नत बिहार चाहिए, जहाँ पर कैपिटा इनकम से लेकर के अच्छे शासन का राज काल था, वह शासन चाहिए कांग्रेस पार्टी को और बिहार को। हम उस दिशा में भी सोचते हैं। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी बीजेपी की नीतियों और राजनीति के खिलाफ पूरी ताकत के साथ मैदान में है और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव, बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।